एक मित्र ने पूछा है, बाबा गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताने की कृपा करें। उन्होंने शरीर कब छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था? भारत का ही नहीं, विश्व का आध्यात्मिक इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उसका स्वर्णिम युग गुरु सिख परंपरा गुरु नानक देव जी से शुरू होती है और गुरु गोविंद सिंह जी पर जाकर पूरी होती है। ये जो 1506 ईस्वी जब गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तब से शुरू होती है और 1708 ईस्वी जब गुरु गोविंद सिंह जी ने शरीर छोड़ा वहाँ जाकर के पूरी होती है। लगभग 200 वर्षों का यह जो इतिहास है अध्यात्म का, यह विश्व के आध्यात्मिक इतिहास का स्वर्ण युग है। बड़ा संघर्ष का काल था। लगभग मुग़ल बादशाहों का काल भी यही रहा। बाबर के काल में गुरु नानक देव जी हुए और औरंगजेब के काल में गुरु गोविंद सिंह जी हुए। बड़ी चुनौतियाँ थीं, बड़ी चुनौतियाँ थीं। तुम जानते हो कि कई गुरु साहिबानों को या उनके परिवार के लोगों को शहादत देनी पड़ी। स्वयं गुरु अर्जुन देव जी जो 5वें गुरु, वे शहीद हुए जहांगीर के ज़माने में। फिर गुरु तेग बहादुर जी, उनका भी औरंगजेब के ज़माने में उन्हें बलिदान देना पड़ा। गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल में रहना पड़ा और गुरु गोविंद सिंह जी का त्याग और बलिदान तो अद्भुत रहा। उनके चारों बच्चे शहीद हुए। लेकिन एक बात है, कहते हैं बुल्ले शाह, ना कहूँ तब की और ना कहूँ अब की, नहीं होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। अगर भारतवर्ष में हिंदुत्व बच गया, सनातन धर्म बच गया, तो उसका कुल श्रेय ये गुरु साहिबानों के त्याग और बलिदान को जाता है और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। क्योंकि मुग़ल बादशाहों में भी सबसे ज़्यादा जो आतताई था, अत्याचारी था, निर्मम था, निर्दय था, वो औरंगजेब था। और करीब करीब उसने कसम खा ली थी कि पूरे हिंदुस्तान में जो कट्टर इस्लाम है उसको फैलाना है। और उस स्थिति में औरंगजेब का विरोध दो मुख्य लोगों ने किया। महाराष्ट्र में शिवाजी ने किया और उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। शिवाजी का भी बड़ा योगदान है, लेकिन शिवाजी के लिए विरोध करना आसान था क्योंकि उनके पास भी अपनी फौज थी। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए विरोध करना इतना आसान नहीं था, बल्कि उन्होंने उन लोगों के बीच से एक फ़ौज बनाई जो लड़ने के आदी नहीं थे। तुम सब जानते हो खालसा पंथ का इतिहास, कैसे 5 लोगों को चुना और कैसे फिर खालसा फ़ौज का निर्माण किया। तब भी उनके पास केवल 5000 लोग थे। और दूसरी तरफ जो सरहिंद का नवाब था, जो औरंगजेब का सिपा सलार था, उसके पास 40,000 ट्रेंड सैनिकों की फ़ौज थी। और स्वयं औरंगजेब के पास 1 लाख ट्रेंड सैनिकों की फ़ौज थी, 1,40,000। और दुर्भाग्य ये कि जो पहाड़ के राजा थे वे भी गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ थे। और ऐसे में इतनी बड़ी फ़ौज और सिर्फ 5000 लोग। एक क्षण तो ऐसा आया कि जब युद्ध चल रहा था तो गुरु गोविंद सिंह जी के पास कुछ लोग कहने लगे कि बहुत तकलीफ़ है लड़ाई में, रसद की तकलीफ़, पानी की तकलीफ़, चारों तरफ दुश्मन है, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग अपने परिवार को लौट जाना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ठीक है, जो जाना चाहे जा सकता है। और लगभग 100 लोग गुरु गोविंद सिंह जी को छोड़कर चले गए। लेकिन जब वो परिवार में गए तो गजब की घटना हुई। उनके परिवार के लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने से
अस्वीकार कर दिया। कहा कि तुमने गुरुद्रोह किया, गुरु को मुसीबत में छोड़कर, और तुम भाग गए, हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। और वे 100 लोग फिर से लौटे और युद्ध चल रहा था। और मैं कभी कभी कहता हूँ आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल है। और वे सब शस्त्र सज्जित थे, दुश्मन से लड़ाई चल रही थी। और दूसरी तरफ से उन 100 लोगों ने वहाँ पीछे से दुश्मन पर अटैक किया और अपनी शहादत दिया। और इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी उस युद्ध में जीत गए। तो निश्चित रूप से ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहाँ एक तरफ 5000 की फौज, कहाँ इतनी बड़ी फौज, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी क्यों जीत गए? क्यों? क्योंकि गोविंद उनका दोस्त था। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और अस्थि भूत्वा इतिर नीतिर मतिर मम। कहते हैं संजय कि यही नीति है और यही मति है जिधर योगेश्वर कृष्ण है। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही कहा गया कि वे संत भी थे और योद्धा भी थे। और साक्षात गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी के रथ पर सवार था, तो निश्चित उनकी जीत तो सुनिश्चित थी ही। इतिहास दोहराता है। और फिर देखो ओशोधारा में भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई और तुम सब ने देखा कि कैसे वो सारी चुनौतियों से उभर कर ओशोधारा आज विजेता के रूप में उभरी है। तुम पूछते हो कब जन्म हुआ, कब उन्होंने शरीर छोड़ा। बहुत ही शॉर्ट जीवन रहा उनका। 1660 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1708 ईस्वी में विदा हो गए। और विदा होने के पीछे भी करीब करीब युद्ध की भूमिका रही, क्योंकि जब वाजिर शाह ने देखा कि अब उनको गुरु गोविंद सिंह जी को सीधे युद्ध में पराजय नहीं किया जा सकता, तो अपना एक गुल खां, उसका जो विशेष सेनापति था, सेनापति कह लो या उच्च अधिकारी सेना का था, उसने कहा कि तुम जाओ वहाँ पर थोड़ा नाटक करो, छद्मवेश करो कि मैं लड़ के आया हूँ और आपकी फ़ौज में रहना चाहता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी तो संत थे, उन्होंने फेस वैल्यू पर उसका विश्वास किया। न केवल विश्वास किया बल्कि अपना बॉडीगार्ड भी उसको नियुक्त किया। और फिर जब गुरु गोविंद सिंह जब सो रहे थे तो सोते में उसने वार किया उनके पेट पर, छुरा गोपा। गुरु गोविंद सिंह जी जग गए और जगने के बाद उन्होंने तलवार निकाल कर उसको मारा और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस समय उसने बताया कि मैं तो औरंगजेब का आदमी था और मुझे भेजा गया था आपकी हत्या के लिए। और इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी 4 महीने और रहे, अपनी चिकित्सा की, सब कुछ किया, लेकिन वो घाव जो था वो बढ़ता चला गया। और गोदावरी के तट पर नासिक में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आज भी वहाँ पर गुरुद्वारा बना है और सिखों का जो 4 मुख्य स्थल है उसमें वो भी एक है। तो निश्चित गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी सत्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। जो भी साधक हैं, केवल साधना करना उनका उद्देश्य नहीं है, केवल आत्मज्ञान उनका उद्देश्य नहीं है। प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च। अपने मुक्ति के लिए निश्चित प्रयास करो, साधना करो, लेकिन जगत के कल्याण के लिए भी तुम्हें कुछ करना है। और जगत के कल्याण के लिए क्या करना है? जगत में सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा करनी है। सत्यम अर्थात सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना है। शिवम अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कुछ कर्म करना है। और सुंदरम अर्थात इस सृष्टि को थोड़ा और सुंदर बना देना है। साधक तब तक पूरा साधक नहीं है जब तक वो सृष्टि के लिए, यहाँ सत्य के लिए संघर्ष न करे, शिवम के लिए प्रयास न करे, सुंदरम के लिए कुछ सृजन न करे। लेट्स एक्नॉलेज।